सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए बच्चों, आज हम छठी कविता ए सखी अमीर खुसरो द्वारा लिखित मुकरिया इस काव्य प्रकार को देखने वाले हैं। तो पहले हम अमीर खुसरो जी का परिचय देखते हैं। तो देखो, अमीर खुसरो जी का जन्म 1253 पटियाला एटा उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 1325 वही एटा में हुई है। तो उनका परिचय देखो, अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो जन साधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। तो अमीर यह उनका लोगों के प्रति बड़ा अच्छा व्यवहार और नेकी के साथ उनका व्यवहार रहता था, इसलिए उन्हें अमीर यह उपाधि दी गई थी। उससे उनका अमीर यह नाम हो गया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा, यानी कि तीनों भाषाओं में उन्होंने अपना काव्य लिखा है। उन्हें हिंदी, खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि भी कहा जाता है। अमीर खुसरो अपनी पहेली और मुकरियों के लिए जाने जाती है। तो पहेलियाँ क्या होती है? देखो, उनकी एक जैसे मराठी में कूड़ बोलते हैं उसे, तो उनकी एक पहेली है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो इस प्रकार का वह प्रश्न मनोरंजन के लिए पूछते थे। तो देखो, यह किसके बारे में पहेली कही थी उन्होंने? आकाशगंगा, आकाश में जो तारे होते हैं, यानी कि वह आकाश उल्टी थाली की तरह रखा है, ऐसा उन्होंने सोचा था। और वे कहते हैं, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा, औंधा यानी उल्टा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, यानी कि हमारी पृथ्वी जैसे स्वयं यहाँ वह फिरती है, उस प्रकार वह हमें तारे भी घूमने जैसे लगते हैं। उस प्रकार वह कहते हैं, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। वह थाली चारों ओर फिरती है, फिर भी उससे एक भी मोती नीचे गिरता नहीं। इस प्रकार की उनकी पहेलियाँ रहती है। तो मुकरिया यानी मुखरित यानी छुपा हुआ। तो यह प्रस्तुत मुकरिया तो प्रश्न और उत्तर दोनों भी एक साथ उसमें निहित होते हैं, उसे उन्होंने मुकरिया ऐसा कहा है। तो दो सुकुने यानी क्या? जैसे कि पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, इस प्रकार की उनकी दो सुकुने यह काव्य प्रकार रहता था। तो उसमें घोड़ा क्यों अड़ा, क्योंकि फेरा नहीं था, और पान क्यों सड़ा, वह भी फेरा नहीं था। इस प्रकार के दो सुकुने उन्हें वह पूछते रहते थे। यह सिर्फ मनोरंजन और बुद्धि चातुर्य है, यानी अमीर खुसरो जब भी बाहर समाज में जाते थे तो इस प्रकार के प्रश्न पूछा करते थे, और वही उनका साहित्य बना। तो देखो, उनकी प्रमुख कृतियां है, तुहफा तुस्सिगर, वसतुल हयात, गरातुल कमा, यह उनके फारसी काव्य संग्रह है। निहायतुल कमाल, दोहे, घरेलू नुक्के, कहम क्रिया, दो सुकुने, ढकोसले, अनमेलिया, उलटबासिया आदि यह हिंदी में उन्होंने लिखा है। तो इन मुकरियों के बारे में क्या है? यह एक लोक प्रचलित पहले का ही एक रूप है, जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर दिए हैं, यानी कि मुखरित यानी छुपा होना। तो इस काव्य में ही उसका उत्तर उन्होंने दिया है। तो देखो, हम देखते हैं, रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। देखो, इसमें दो अर्थ निहित होते हैं, यानी कि एक प्रेमिका का प्रेमी भी जब रात होती है
तो उसे मिलने के लिए आता है। उसी प्रकार यह जो तारा है, तारा कब दिखता है? जब रात होती है। तो उस प्रकार भोर यानी पहाड़, तो भोर के समय वह लुप्त हो जाता है। उसी प्रकार यह प्रेमिका का प्रेमी भी चला जाता है। इस प्रकार का प्रश्न और उत्तर इसमें दिया है। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। यह अचरज है, अचरज यानी आश्चर्य, यह अचरज है सबसे न्यारा, ऐस की साजन ना सकी तारा। तो देखो दूसरा है, वह आवे आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाक्य बोल, ऐस की साजन ना सकी भूल। तो कवि अमीर खुसरो जी ने यहाँ जो जो मुखरिया दी है वह प्रेमी और प्रेमिका साथ ही अन्य दूसरी चीज को भी इसमें व्यक्त किया है। उसी प्रकार वे कहते हैं, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय। तो उन्होंने ढोल और साजन यानी प्रेमी, उनका यहाँ महत्व विशद किया है। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ऐस की साजन ना सकी ढोल। यानी कि ढोल के बगैर शादी होती है क्या? नहीं। उसी प्रकार दूल्हे के बगैर शादी होती है क्या? नहीं। यानी दोनों का भी वहां होना महत्वपूर्ण है। आगे देखो, जब मांगो तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। तपन यानी तृष्णा, तहान। मन का भारी तन का छोटा, ऐस की साजन ना सकी लोटा। यानी लोटा, लोटे में पानी, जब हमें प्यास लगती है तो लोटों में अगर पानी लाते हैं तो उससे प्यास बुझती है। उसी प्रकार उन्होंने यह साजन को भी यहाँ विशद किया है। जब मांगो तब जल भरी लावे, यानी कोई प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता है। उस प्रकार मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा। यानी कई प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए यह उपाधि देती कि मन का भारी तन का छोटा, यानी तन का छोटा है लेकिन मन उसका बहुत बड़ा है। उसी प्रकार ए सखी साजन ना सखी लोटा, यानी वह सखी दोनों को भी याद करती है, पहले अपने साजन को और बाद में उस चीज को। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागो तू काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्की। तो देखो, बेर बेर सोवत ही जगावे, यानी सतत हमारे साथ जगती है। ना जागो तो काटे खावे, यानी कि जब मैं सोती हो तो वह जगाती है, काटती है और मुझे जगाती है। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, और इससे मैं इन उसकी क्रियाओं से मैं उब चुकी हूँ। ए सखी साजन ना सखी मक्की, यानी कि साजन की तरह यह मक्की बे हमें चिढ़ाती है। आगे देखो, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। तो देखो, इसमें भी अति सुरंग है रंग रंगीलो, अपने साजन के प्रति वह प्रेमिका उसका वर्णन करती है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, यानी तोता भी बहुत रंग रंगीला होता है और सुंदर दिखता है। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। तो यह तोता हमेशा राम भजन करता है, उसी प्रकार वह साजन को भी, उसका साजन भी राम भजन करता है। तो यह दोनों का एक जैसा होता है। आगे का देखो, अर्ध निशा वह आवे भौन, सुंदरता बरवे कवि कौन, निरकत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। तो चंद्रमा के लिए उन्होंने यह कहा अर्धनिशा, अर्धनिशा यानी अर्धरात्र। तो अर्धनिशा वह आयो भौन, यानी कि चंद्र आधी रात को ऊपर आया है। सुंदरता बरने कवि कौन, कौन कवि
जिन्होंने ऐसा कभी नहीं कि जिसने चंद्र की सुंदरता का वर्णन किया न हो। निरखत ही मन भयो आनंद, और इसे जब जब वह निरखते है तो वह मन आनंदित हो जाता है। उसी प्रकार सखी का साजन वहां आने के बाद वह कब आता है? अर्धरात्रि को वह अपने सखी को मिलने के लिए आता है। तभी सखी को ऐसा लगता है सुंदरता बरने कवि को, उसी के प्रति भी उसकी उस चंद्रमा के प्रकाश में उसकी सुंदरता भी अधिक उभर कर आती है। इस प्रकार का यह सुखना है। निरखत ही मन भयो आनंद, यानी निरखत निहारना मराठी में, तो उसे देखते देखते मन आनंदित आत्मविभोर हो जाता है। क्यों सखी साजन ना सखी चांद, और फिर सखी कहती है ना साजन ही, तो उसको चांद के साथ जोड़ती है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होतन न्यारा। पाठ पर आठ पर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। तो यहाँ भी शोभा सदा बढ़ावन हारा, यानी कि आंखों में जब हम काजल यानी उसे अंजन कहा है, तो जब हम अपने आंखों में अंजन भरते हैं तो चेहरे की सुंदरता और भी निखर जाती है। आकिन से चित होता न न्यारा, और जब वो भरते तो उससे वह कहीं जाता नहीं। आठ पहर मेरो मनोरंजन, उससे मेरा मनोरंजन होता है। क्यों सखी साजन ना सखी अंजन, तो इस अंजन की तरह मेरा साजन भी मेरे आंखों में बसा है, ऐसा यहाँ कवि कहते हैं। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। पीर यानी पहाड़। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, यानी नीर यानी जल, तो जल के बिना हम जीवित रह नहीं सकते। उसी प्रकार यह सखी अपने साजन के बगैर जीवित नहीं रह सकती। उस प्रकार वह कहती है जीवन सब जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, कि उसके बिना धीरज नहीं रहता। हरे छिनक में ही की पीर, क्यों सखी जैसे हर दिन की आने वाली सुबह प्रभात, तो उस वक्त हर पल हमें पानी की जरूरत होती है, तो वह कहती क्यों सखी साजन ना सखी थी। तो उस जल की तरह हमें अपने साजन की भी जरूरत है, ऐसा यह कवि कहते हैं। बिन आए सबई सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। पाती यानी तो बिन आए सबई सुख भूले, यानी फूल की तरह अगर वह खिलता नहीं तो हम सब भूल जाते हैं। उसी प्रकार आए थे अंग अंग सब फूले, और वह सब जब आते हैं तो पूरा अंग हमारा फूल जाता है, यानी सिरसिराहट इस तन में हो जाती है। सिरा भई लगावत छाती, और वह आकर जब हमें तन को लगाता है, क्यों सखी साजन ना सखी पाती, यानी पाती की तरह वह कहती है कि हमारा साजन पाती की तरह जब आता है और हमें छाती से बिलकता है, तो वह उस वक्त की वह आत्मविभोर होना कुछ अलग ही होता है। इस प्रकार देखो, इन मुखरिया, पहेलिया और दो सुपने के माध्यम से कवि अमीर खुसरो जी ने वह मनोरंजन भी कर रहे, यानी कि देखो इस पहेली में मनोरंजन यानी अर्थ एक होता है, दूसरा अर्थ उसमें निहित होता है, पर वह कहती एक है, यानी कि मूल अर्थ उसे अपने साजन के बारे में ही कहना है, लेकिन वह उसे अन्य चीजों के साथ जोड़ती है। तो इस प्रकार का मनोरंजन, साथ ही उसमें बुद्धि चातुर्य, यानी सामने वाले व्यक्ति को प्रश्न पूछकर उसे भी इस बुद्धि चातुर्य का अंदाज लेना, यह अमीर खुसरो जी की एक कला रही है। तो इस प्रकार
ये सखी यह काव्य आज हमने देखा। तो इसके बारे में जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं वह हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।